इसाकडार की जेआईटी में पहली पेशी, बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा मुशर्रफ दौर में दिया गया बयान रद्दी का टुकड़ा है, ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर, उनके बेटों के लिए। क्या ये फेयर है? इसाकडार कहते हैं जेआईटी मरियम नवाज को बुलाने के बजाय सवालनामा भेजे। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं, और आज आप भी फितरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। 1 घंटे की पेशी के बाद इसाकडार का पारा हाई, इमरान खान पर कर दी चढ़ाई। कहते हैं ये लोग मुल्क की तरक्की का पहिया रोकना चाहते हैं। जो इंसान अपनी शादी छुपाए उससे ज्यादा डरपोक कौन हो सकता है? हसन नवाज की जेआईटी में पेशियों की हसन नवाज की जेआईटी में पेशियों की हैट्रिक मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में फट पड़े हसन नवाज। कहते हैं दुनिया में पहले इल्जाम लगता है फिर तहकीकात होती हैं, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। मसला बच्चों से नहीं नवाज शरीफ से है। जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं, कम से कम इल्जाम भी बता दें। लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल बरास्ता हुदैबिया नहीं, बरास्ता कतर है। हमारे साथ खेल ना खेला जाए, जेआईटी को कतर जाना होगा, वरना कारकुन और कौम रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आजम के मुआविन आसिफ किरमानी ने खबरदार कर दिया, बोले शेर ने कॉल दी तो इमरान खान जूते छोड़कर भागेंगे। हमने आपकी कॉलें देखी हैं लॉन्ग मार्च के दिनों में भी, जब आप नजर नहीं आ रहे थे, छुप गए थे। जिस दिन फिर शेर ने कॉल दी ना, उस दिन फिर देखना इमरान खान साहब आप जूते छोड़कर भागेंगे। नून लीग जेआईटी को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो तहकीकाती टीम की तश्कील पर मनाया गया जश्न भूल गई। फवाद चौधरी बोले शोर मचाने वालों को किसने कहा था ब्लैक मनी बच्चों के नाम पर रखें। उनकी जो कैबिनेट है और वजीर आजम इतने स्ट्रेस में हैं कि मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो फौरन छुट्टियां लेके कुछ दिन पाकिस्तान की जान भी छोड़ दे और अपनी सेहत का भी ख्याल करें। शफकत महमूद कहते हैं नवाज शरीफ का एहतसाब रियासत पाकिस्तान कर रही है। हुकूमत ने एससीपी को रिकॉर्ड टेम्परिंग पर मजबूर किया। चौधरी शुगर मिल केस बंद करने और जेआईटी के खिलाफ बयान देने के लिए चेयरमैन जफर हिजाजी ने दबाव डाला। डायरेक्टर एसईसीपी माहिन फातिमा के एफआईए को दिए गए बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा अहकामात ना मानने की सूरत में धमकियां दी गई। नून लीग वाले इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? शराफत से जेआईटी में पेश हो जैसे हम हो रहे हैं। हमारी जेआईटी जेलों में और इनकी तो महलों में हो रही है। पीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम की तनकीद। शोर क्यों कर रहे हैं? शराफत से आए, हम भी आते हैं, शराफत से कोर्टों में भी आते हैं, अंदर जेल भी रहते हैं। हमारी तो जेआईटी हुई जेल में रह गए, उनकी जेआईटी हो रही है महलों में रह गए। सियासी भूचाल का असर स्टॉक मार्केट पर पड़ने लगा। सरमायाकार अदम एतमाद का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स की कमी। सिंध असेंबली में नैब कवानीन की मनसूखी का बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन जमातों का स्पीकर के डाइस का घेराव। ऐवान के बाहर भी एहतजाज, शदीद नारे। बिल की कॉपियों को आग लगा दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं पीपल्स पार्टी के मुल्क दुश्मन अज़ाइम आज सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप सुमोटो लें। पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ एक कानून पास हुआ है असेंबली के अंदर, ये पाकिस्तान से गद्दारी है।
ये बिल्कुल उसी तरह गद्दारी है जिस तरह उर्दू की करारदाद को इन्होंने मुस्तरद किया था। जमशेद दस्ती की दुहाई सुन ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। रुकने कौमी असम्बली सरगोदा जेल से रिहा। कारकुनों ने फूल निशावर किए। रिहाई के बाद जमशेद दस्ती मोटरसाइकिल पर रैली के हमरा रवाना। धमकी आमेज तकरीर का मामला। कराची की मकामी अदालत ने निहाल हाशमी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। जमात इस्लामी ने फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम और FCR के खात्मे के लिए 20 जुलाई से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च और धरने से हुकूमत को जगाएंगे। अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सेनेटर्स कहते हैं सोचा नहीं था वजीरिस्तान में अमन हो जाएगा। We are confident that with the right cooperation and the right strategy we can see success here in this very long struggle. पाकिस्तानी सरहद से मुल्हका अफगान इलाके में अमरीकी ड्रोन हमला। कलदम तंजीम का कमांडर हलाक। अमरीकी हमले में पीर आगा के 2 साथी भी मारे गए। कई रोज गुजर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बरसाती पानी जमा। निकासी के इंतजामात नहीं किए गए। मुख्तलिफ इलाकों में अमराज फैलने लगे। अवाम का शदीद एहतजाज। तमाम रोड जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल है। पानी भरा हुआ है, लोग गिर रहे हैं, रक्षा में सफर कर रहे हैं। हर बार हमारा बहुत मुतासिर हो रहा है इससे। मुस्तफा कमाल की सफाई के नाकिस इंतजामात पर सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले करप्ट हुक्मरान दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियां हैं। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 10 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। ऐसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर। यार तुम बताओ कि तुम्हारी लॉबी कोई और है, तुम्हारे पीछे कोई और है। मेरा कसूर या जो कोई इल्जाम है वो भी बता दें। कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दे। दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको भी फिर बुला लें। समझ का तो जुमा बाजार लगा हुआ है। Now clause 1. Do stand part of the bill. The motion is that clause 1 do stand part of the bill. Against may say no. वजीरिस्तान का दौरा। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की बिलाखिर सुन ली गई और सानहे अहमदपुर शर्किया अब भी जारी है। इसके अलावा भी अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरी। बात करेंगे पैनामा GIT में सबसे अहम पेशरफ्त की, अहम पेशी की। हुदैबिया पेपर मिल्स की मनी ट्रेल के सबसे अहम किरदार और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार भी GIT के सामने पेश हो गए। इसहाक डार के बारे में कहा जाता है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने एतराफी बयान दे चुके हैं और उनके पास मनी ट्रेल की सबसे ज्यादा तफसीलात हैं। तहम दिलचस्प बात यह है कि GIT में उनकी पेशी दीगर किरदारों के मुकाबले में इंतहाई मुख्तसर रही। उनसे तफ्तीश का दौरानिया 1 घंटे से भी कम रहा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली पानामा GIT की तफ्तीश का मरकज हुदैबिया पेपर मिल्स है, जिसके लिए वो अब तक तमाम किरदारों को बुला चुकी है। लेकिन तफ्तीश के तरीकेकार और तफ्तीश का टाइम फ्रेम सवालिया निशान बन गया है, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल्स की मनी ट्रेल के सबसे अहम किरदार वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार 1 घंटे से भी कम वक्त में तफ्तीश निपटाकर जुडिशल अकेडमी से बाहर आ गए। सवाल यह है कि इस मुख्तसर वक्त में GIT ने इसहाक डार से क्या पूछा? क्या वाकई इसहाक डार तमाम सवालात का जवाब दे आए हैं, अगरचे उनका दावा है कि वो सब बताए हैं, या फिर सवालात का जवाब देने से इनकार कराए हैं, क्योंकि इससे पहले की पेशियों में जो इसहाक डार से कम अहमियत के किरदार थे उनसे तो घंटों पूछगुछ की गई।
मिसाल के तौर पर JIT में वजीर आजम के करीबी अजीज तारिक शफी 2 बार पेश हुए और तकरीबन 7 घंटे पूछगुछ की गई। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद से 3 सेशंस में 12 घंटे तफ्तीश की गई। साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA रहमान मलिक एक बार आए, लेकिन उनसे 2.5 घंटे सवालात किए गए और चेयरमैन SCCP जफरुल हक हिजाजी भी 1 घंटे की तफ्तीश भुगता चुके हैं। दूसरी जानिब हुदैबिया पेपर मिल्स के अलावा भी मनी ट्रेल के सिलसिले में JIT में कई अहम पेशियां हुई और उनका दौरानिया भी तवील रहा। वजीर आजम नवाज शरीफ से एक पेशी पर 3 घंटे, शहबाज शरीफ से भी 3 घंटे से जायद पूछगुछ की गई। वजीर आजम के बड़े साहबजादे हसन नवाज को सबसे ज्यादा 5 पेशियों पर तकरीबन 25 घंटे से जायद सवालात के जवाबात देने पड़े। हसन नवाज भी 3 मरतबा पेश हुए और 13 घंटे से जायद की तफ्तीश को भुगता चुके हैं, जबकि वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफदर से भी एक पेशी पर 5 घंटे तक पूछगुछ की गई। पेशी के बाद वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने JIT पर तनकीद की रिवायत को बरकरार रखा। कहा, यह कैसा निजाम है कि जज के बेटे के लिए अलग और वजीर आजम के बेटों के लिए कोई और कानून रखा जाए। मरियम नवाज वजीर आजम के साथ साथ कौम की भी बेटी हैं। सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज को ऐसे बुलाने पर नोटिस ले। यार ये कैसा तमाशा है। पनामा JIT के सामने मुख्तसर पेशी के बाद बाहर आकर लंबी तकरीर कर दी। शरीफ खानदान की पेशियों पर सवालात की बौछार कर दी। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर, उनके बेटों के लिए। क्या ये फेयर है? वफाकी वजीर खजाना मरियम नवाज की JIT में पेशी पर भी तैश में आ गए। JIT को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम लेने का मुतालबा किया। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और JIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला। इसाक डार का कहना था कि पनामा JIT को अपनी साख साबित करना होगी। JIT के बाद इसाक डार कप्तान पर भी खूब गरजे बरसे और उन्हें कई अलक़ाबात से नवाजा। साथ ही सोच समझकर बात करने का मशवरा भी दिया। कहा, इमरान खान को किसने हक दिया कि वदारों के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करें। इल्जामात लगाने वाले इमरान खान बताएं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, फिर भी उनके असासे मुझसे ज्यादा कैसे हो गए। इमरान खान बुनियादी तौर पर डरपोक आदमी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कल को अगर उस्मा बहन अलीमा बहन को यहाँ बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है या बुलाया जा रहा है। जुडिशल एकेडमी के बाहर इसाक डार का पारा हाई हो गया। कप्तान पर लफ्जों के गोले बरसाते रहे। ओ भाई, तुम जब कहते हो कि यहाँ से पैसे बाहर जाते हैं तो अपने दाएं बाएं देखो ATM मशीनों को, वो पैसे बाहर भेजते हैं पाकिस्तान से। तुम मुझे चैलेंज करो कि ये गलत है, फिर मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं ठीक हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए झूठ की बुनियाद पर सियासत करते हुए। वफाकी वजीर खजाना ने इमरान खान को सोच समझकर बात करने का मशवरा दिया। इनके ऊपर 5 अरब रुपए के हर्जाने का केस किया हुआ है, वो केस आके लड़े ना, साबित करें। ये तो बड़ी आसान बात है कि जो मुंह में आए बकने बंदा। बेहतर है कि सोच समझ के बात करे, अपने एविडेंस के साथ बात करे। अब आए ना, मुझे पैगाम भिजवाते अपने वकील के जरिए, डार साहब तुसी असी भी आस्था चले, तुसी भी आस्था चलो। मैं कहा मैं तो 500 मील फी रफ्तार से चलना चाहता हूं ताकि मैं साबित करूं कि एक दफा फिर इमरान खान झूठा है। इदारों को तनकीद का निशाना बनाने पर इसाक डार ने कप्तान से सख्त सवाल भी पूछ लिया। लिखे के नासुल मुल्क होने चाहिए इसमें, और वो हेड करें। जब उन्होंने हेड किया और जब जरा नेगेटिव सिग्नल्स आए तो इन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इनसे कंसल्ट करके, चूंकि हमने इनसे एग्री किया था, लगाया। जब इनकी मर्जी की बात नहीं हुई तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नादरा चेयरमैन इनकी मर्जी से, इनकी कॉन्सर्ट से लगाई, ये खुद भी वहां गए और उसके बाद उसको बुरा भला। ये क्या है? हु आर यू? तुम कौन हो? तुम्हें किसने ये मोनोपोली दी है कि तुम उठो और तुमको ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन? क्या दे रहे हो अपने आने वाली नस्लों को? तुम लीडर क्लेम करते हो अपने आप को, तो शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर खजाना ने इमरान खान की जमाइमा से शादी और गैर मुल्की असासों को भी लपेटे में लिया। और इमरान खान किसी और को न पता, मुझे तो पता है कि उसके 2 सिग्नेटरी कौन थे, 2 उसके गवाह कौन थे। मुझे तो पता है कि उसका जो मौलवी और जो निकाह नामा आया था वो रॉचडेल से आया था। तो कितना झूठ बोलोगे इस कौम के साथ? मेरा ख्याल था वो बेहतर हो जाएंगे।
इसाक डार का कहना था कि कप्तान से मोहब्बत और नफरत का रिश्ता पुराना है, लेकिन अब उनके रवैये से मायूसी हुई। साथ ही उन्होंने इमरान खान को कई अलकाबात से भी नवाज दिया। अनफॉर्चुनेटली आपने कोई सबक नहीं सीखा, आपने कोई अपना मेकअप नहीं माइंड किया। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं और आज आप भी फितरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको वो जो कहते हैं एदिन सिरातल मुस्तकीम इय्याका का नाम अल्लाह करे कि उनके ऊपर आ जाए और उनको अकल आ जाए। इसाक डार का मौक़िफ़ आपने जाना। वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज भी आज पेश हुए। उनका कहना था कि JIT ने समन का जुम्मा बाजार लगा रखा है। तफ्तीश करने वाले ये तो बताएं कि हम पर इल्जाम आखिर है क्या। JIT हमें बुलाकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर दबाव डालना चाहती है। समन्स का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं, कम से कम इल्जाम भी बता दें। JIT में हसन नवाज की तीसरी पेशी, पहली बार मीडिया से गुफ्तगू की और अंदाज भी जारहाना था। आपको हसन साहब बुलाया है, 3 दफा बुलाया, 7-7, 5-5 घंटे के लिए। ये आपके ऊपर इल्जाम है, कम से कम वो ही बता दें। कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दें, इल्जाम तो लगाए ना। हसन नवाज कहते हैं कि दुनिया में इल्जाम लगता है, फिर तहकीकात होती हैं, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। सबसे पहले इल्जाम लगता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट केस चलता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर कोर्ट केस खत्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इल्जाम ढूंढा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खानदान के हर फर्द को बुला लिया, एक दादी रहती हैं, JIT उन्हें भी बुला ले। शरीफ फैमिली के जो सरबराह हैं, मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे उनको भी फिर बुला लें, उनको भी समन भेज दें। हसन नवाज का कहना था कि जिस मुल्क में कारोबार कर रहा हूं, वहां किसी इदारे को हमसे कोई मसला नहीं। JIT हमें बुलाकर दरअसल नवाज शरीफ पर दबाव डालना चाहती है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज कल JIT में पेश हो रहे हैं, लेकिन नून लीग के हलकों में सबसे ज्यादा बेचैनी मरियम नवाज की 5 जुलाई को तलबी पर है। ताहम JIT ने उनकी पेशी के हवाले से इंतजाम कर लिए हैं। पानामा JIT के सामने सबसे ज्यादा पेश हुए हैं। इनकी अगली हाजिरी 6ठी पेशी होगी। ताहम नून लीग के रहनुमाओं ने सबसे ज्यादा इशू वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज की तलबी को बनाया है। वजीर खजाना इसाक डार ने भी JIT में पेशी के बाद उस पर एतराज उठाया और मुतालबा भी कर डाला। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और JIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला, कि बजाय मरियम नवाज शरीफ को 5 को इन पर्सन बुलाने के उनको क्वेश्चनर भेजा जाए और उनसे उनके सवालात के जवाब लिए जाएं। नून लीग के एतराजात अपनी जगह, लेकिन JIT ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। नून लीग के एतराज के बाद मरियम नवाज की पेशी के मौके पर IG इस्लामाबाद से दरखास्त करके खातून पुलिस एहलकार मुकर्रर करवा दी है। SSP स्पेशल ब्रांच अरसलान सलीम को पेशी के लिए तैनात किया गया है। हुकूमत ने भी मरियम नवाज की पेशी के हवाले से खुसूसी तैयारी की गई है और पेशी के रोज यानी 5 जुलाई को वजीर आजम हाउस में क्रिकेट टीम के एजाज में होने वाली तकरीब को 4 जुलाई को ही मुनक्किद करने का फैसला कर लिया गया है। उधर पीपल्स पार्टी के कैंप से हुक्मरान जमात पर मुसलसल गोलाबारी का सिलसिला जारी है। PP रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम का कहना है कि JIT में हमारी भी माओ बहनों के नाम हैं। नून लीग वाले आखिर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हमारी तो JIT जेलों में और इनकी महलों में हो रही है। हम JIT में आके बैठते हैं तो हमारी भी माओ और बहनों के नाम है, तो शोर क्यों कर रहे हैं? शराफत से आए, हम भी आते हैं, शराफत से कोर्टों में भी आते हैं, अंदर जेल भी रहते हैं। हमारी तो JIT हुई जेल में रह के, उनकी JIT हो रही है महलों में रह के। तो ये सिंध के साथ जाती है और ख़ास तौर पे कराची में रहने वालों के साथ। हमने तो शोर नहीं किया, हम भी कानून के तहत अंदर हो गए, उनके कहने पे अंदर हो गए। जो मेरी JIT थी वो क्यों नहीं सामने आ रही? चौधरी निज़ाम का घंटों की JIT है, वो कहाँ है घंटों की JIT? उधर तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया है कि SECP को टैंपरिंग पर मजबूर किया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील पर जश्न मनाने वाले अब उसे बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फिर नून लीग को खूब तनकीद का निशाना बनाया,
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शफकत महमूद ने हुकूमत पर इल्जाम भी आयद कर दिया। SCCP का जो चेयरमैन है, जो मनी लॉ, जो वहाँ पे टेम्परिंग हुई है रिकॉर्ड की, उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस होना चाहिए और क्रिमिनल केस करके उसको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे रिकॉर्ड की जो है वो टेम्परिंग की और वो आ गई है, एविडेंस आ गई है साहब। फवाद चौधरी ने कहा कि एहतसाब पर शोर मचाने वालों को किसने कहा था कि ब्लैक मनी बच्चों के नाम पर रखें। उन्होंने हुकूमती अराकीन को मशवरा भी दिया। लीग नून की जो कैबिनेट है और वजीर आजम इतने स्ट्रेस में हैं कि मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो फौरन छुट्टियां लेके कुछ दिन पाकिस्तान की जान भी छोड़ दे और अपनी सेहत का भी ख्याल करें। जितने इस वक्त वो मेंटल टॉर्चर में लग रहे हैं, तो इनमें से किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो खामखा हमारे जिम्मे लगेंगे। इमरान खान ने भी ट्विटर पैगाम में कहा कि JIT की तश्कील पर जश्न मनाने वाले अब JIT को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताते हैं कि सिंध में नैब का कानून खत्म हो गया है। सिंध असेंबली में कानून के खात्मे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने मुखालफत करते हुए खूब हंगामाराई की। आईनी तौर पर गैर जानिबदार स्पीकर भी हुकूमत की हिमायत में पार्टी बनकर मैदान में आ गए। मजीद तफसीलात खावर हुसैन की रिपोर्ट में। National Accountability Ordinance 1999 to the extent of province of Sindh, Minister for Law may please move the motion. सिंध असम्बली के इजलास में नैब कानून के खात्मे का बिल सूबाई वजीर कानून जियाउल हसन लंजार ने पेश किया तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए बहस की इजाजत मांगी। इजाजत न मिलने पर बिल की कॉपियां फाड़ दी। Title of the bill to stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, against may say no. ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्लैक लॉ है, ड्रैकोलियन लॉ है, ड्रैकोलियन लॉ है। आप खुद जनाब स्पीकर इस लॉ के इफेक्ट ही हैं। आपके साथ हमारे नाज़िर मंसी रहे। आप 90 डेज फारूक सत्तार इस लॉ के इफेक्ट ही हैं। हम चाहते हैं मिनिस्टर्स को सुने, हम चाहते हैं गवर्नमेंट को सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल बिल नहीं है। हम इसे एक एक लफ्ज सुनना चाहते हैं। जो आपने जिस नियत, जिस गर्ज व गायत से बिल पेज बनाया है, जो भी हम सुनना चाहते हैं। MQM के सरदार अहमद ने नैब कानून के खात्मे की मुखालफत की तो स्पीकर भी उन पर बरस पड़े। ये करप्शन है, मुल्क को डुबो रहा है। आप सोचें, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, ना मेरी ना आपकी। गरीब मर रहा है, वो जिंदा लाशें हैं जो चल रही हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं आराम से रिश्वत लेके, गरीब मर रहा है। तो आप सोचें कि क्या कर रहे हैं। आप ऐसा कानून बनाएं जो वाकई करप्शन जिससे खत्म हो जाए। अब उससे पूछें हमारे साथ इन्होंने क्या किया। 16 महीने बेल नहीं दी। सही है सर। 2000 रुपए की बेंच के ऊपर मुझे 16 महीने की जो सजा आई, Who is going to pay for that? नहीं, आप बिल्कुल। अब अगर आप बात करेंगे तो फिर मैं भी बात करूंगा। वजह फरमा रहे हैं सर। वजीर आला सिंध भी अपोजिशन के एहतजाज पर बरहम हो गए और खरी खरी सुना दी। करप्शन के हम सख्त खिलाफ है। नैब के लॉ ने 1999 से अगर इतना ही अच्छा होता तो ये शोर क्यों मचा रहे होते। आपको ऐसे इंस्टेंसेस दूंगा इधर असेंबली। आई डोंट वांट टू रिपीट, यू खराब नहीं करना चाहता और माहौल, कि नैब ने नॉन करप्ट पीपल को क्या कंसिडरेशन थी। वो केसेस उनके क्लोज की जो एंटी करप्शन ने भी खोले हुए और उनके खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन साबित की है एंटी करप्शन ने। हंगामा राई के दौरान सिंध कैपेटिव पावर प्लांट सब्सिडी बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गई। असेंबली के अहाते में बिल की कॉपियां भी नजरे आतिश की। खावर हुसैन, आज न्यूज, कराची। नैब के खात्मे के खिलाफ अपोजिशन रहनुमा सिंध असेंबली के बाहर भी खूब गर्जे बरसे। कहा नैब का खात्मा आइन की खिलाफ वर्जी है। करप्ट अफराद का नाम लें तो पीपल्स पार्टी का नाम ही सामने आएगा। हम इदारों को तबाह नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। में से ayes, against में से no, ayes have it, and clause 1 to stand part of the bill. नैब कानून के खात्मे के खिलाफ सिंध असम्बली में शोर शराबा करने के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने ऐवान के बाहर भी भरपूर एहतजाज किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया।
जो इस बिल को पास करने के लिए आएंगे तो वो तो अपना ईमान और मुल्क की सालमियत भी मुझे लगता है गिरवी रख देंगे। और ये दोनों बिल, एक नैब को रिपील करने का बिल और इसके फौरन बाद एक और बिल है कैप्टिव एनर्जी का, वो भी पाकिस्तान की फेडरेशन से मुतसादिम है और दोनों बिलों की हसासियत यही है। तो जो चीज़ पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है 18वीं तरमीम में उसकी इजाजत नहीं है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा नंद कुमार ने मामले पर अदालत जाने का ऐलान किया। आज ये कानून पास कराने जा रहे हैं, अपने करप्ट मिनिस्टर, करप्ट ऑफिसर को बचाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए इंटीग्रेशन को रेफर कर रहे हैं ताकि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें ऑफिसरों को यूज किया जाए। वो पैसा जो ट्रिलियन डॉलरों में है, $1000 में है, वो करप्शन कहाँ गई? जो हम कहते थे कि अयान ले गई या कश्तियां ले गई, वो उसका क्या हिसाब होगा? तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने भी इस इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ जितनी भी सियासी जमातें, जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं सूबे सिंध असेंबली के अंदर, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 2 नंबर कानून को, इस काले कानून को जो इन्होंने सूबे सिंध के लोगों का खून चूसने के लिए बनाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि एडवोकेट जनरल पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं। माहिर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं सूबाई हुकूमत वफाक के बनाए गए किसी भी कानून को खत्म करने की मिजाज नहीं है। उन्होंने इस हवाले से आइन के आर्टिकल 143 का हवाला भी दिया। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत को इख्तियार है कि वो नैब को गैर फाल कर दे? नहीं, ऐसा कोई इख्तियार नहीं है और उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 143 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर कोई तजाद होगा किसी प्रोविंशियल कानून में और किसी फेडरल कानून में तो फेडरल कानून जो है उसको दस्तरस होगी, वो प्रिवेल करेगा। अब जिक्र करेंगे जमशेद दस्ती का, जिनकी बिलाखिर सुन ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मंजूर होने पर उन्हें सरगोदा जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल के बाहर रुकने कौमी असेंबली पर फूल भी निछावर किए गए। जमशेद दस्ती को इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत ने रुकन कौमी असेंबली की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। पेशी के मौके पर जमशेद दस्ती के हामी हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने के बाद जमशेद दस्ती को सरगोदा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर बड़ी तादाद में हामी भी मौजूद थे जिन्होंने उन पर फूल निछावर किए। जमशेद दस्ती का कहना था आज़ाद अदलिया किसी के ताबे नहीं। मुल्क की तारीख में पहली बार वजीर आजम का एहतसाब होने जा रहा है। जमशेद दस्ती जुलूस की शक्ल में सरगोदा जेल से आबाई शहर रवाना हुए। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार होकर रैली के शुरका का साथ भी दिया। उधर जमात इस्लामी ने फाटा के अवाम को हुकूक दिलाने के लिए 20 जुलाई से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च और धरने से हुकूमत को जगाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए। कबायली इलाकों में FCR का कानून इंसानी हुकूक को पामाल करने के मुतरादिफ है। कबायली अवाम सूबाई असम्बलियों में अपने लिए नुमाइंदगान चाहते हैं। कबायली अवाम कौमी असम्बली में ऐसी नुमाइंदगी चाहते हैं जो उनके लिए कानून साजी कर सके। अब तो वहाँ एक खामोश इंसान बैठा है जो हाँ या नहीं में हाथ उठाता है, लेकिन वो अपने इलाके के हक के लिए या कानून साजी के लिए कोई बात नहीं कर सकता है। सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी 20 जुलाई से 20 अगस्त तक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़िमाम, कबायली हुकूक और FCR के खात्मे के लिए तहरीक शुरू कर रही है और अब इस्लामाबाद में धरना और लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कबायली अवाम को हम हालात के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी कौम उनके साथ है और हम पूरी पाकिस्तानी कौम को उनके हुकूक के लिए उसके पुश पे खड़ा करेंगे। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा ने वादा किया था कि तमाम IDPs को इज्जत के साथ अपने अपने इलाकों में भेजा जाएगा,
लेकिन अभी भी 9 लाख IDPs मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद बेसरो सामानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।